हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एसवाई सर इस ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड कन्वर्जन की सीरीज में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है आयरन एस्टर सिंथेसिस। ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का है। इससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का हायर होमोलोग्स बनाते हैं। चलिए इसमें हम बात करते हैं। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच एक आर ग्रुप है। अगर हमने इसका रिएक्शन करा दिया जी, फर्स्ट हमने यहां पर यूज कर दिया SOCl2। फर्स्ट पहले हमने इसमें SOCl2 से ट्रीट कर दिया, देन आफ्टर हमने इसका रिएक्शन करा दिया डाइजोमीथेन CS2N2। देन आफ्टर हमने इसमें यूज कर दिया बेस। या तो हमने डायरेक्ट हीट कर दिया या तो बेस की प्रेजेंस में हमने हीट कर दिया। सपोज हमने यहाँ पर डायरेक्ट हीट करेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगा। कहीं कहीं पे डायरेक्ट हीट लिखा होगा, कहीं कहीं पर बेस हम लेते हैं जी, सिल्वर ऑक्साइड वगैरह लेके हम इसे हीट कर देते हैं। या इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर थर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसमें होता क्या है आपको बता दूं कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इससे सटा हुआ जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल और ये कार्बोक्सिलिक, ये R की जगह पर एल्काइल भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो R और कार्बोक्सिलिक के बीच में ये CS2 वाला कार्बन आ जाता है, ये CS2N2। ये डाइजोमीथेन मैंने नहीं लिखा है, इसको लिख लो, ये CS2N2 है डाइजोमीथेन। तो ये डाइजोमीथेन का ये जो CS2 है वो यहां पर आ जाता है R और कार्बोक्सिलिक के ग्रुप के बीच में, और हमें प्राप्त हो जाता है RCH2COOH। कोई भी एग्जांपल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे अगर हमने यहां पर ले लिया, हमने एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH का, यही 4 स्टेप में हमने रिएक्शंस करा दिया, यही 4 स्टेप में। तो इसमें ये एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक और CH3 के बीच में आ जाएगा एक CH2। ये आप ध्यान से लो, यहां पर हमने ले लिया बेंजोइक एसिड। अगर ले लिया सपोज बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हमने करा दिया सेम मेथड से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा PHCH2COOH। यही 4 स्टेप। यदि हमने यहां पर प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन करा दिया, सपोज ये CH3CH2, या इथेनोइक एसिड का रिएक्शन हमने करा दिया COOH, तो इथाइल ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में एक CH2 और आ जाएगा, एंड वी गेट, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, दिस ये CH3 CH2 CH2 COOH जी। अगर साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये साइक्लोपेंटेन है, इनके बीच में एक CH2 ग्रुप आ जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा ये CH2COOH। इस मेथड द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके हायर होमोलोग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें कार्बन की संख्या बढ़ती है, इसलिए इसे कार्बन अपग्रेडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। मतलब हम कन्वर्ट कर सकते हैं इथेनोइक को प्रोपेनोइक को, इथेनोइक को प्रोपेनोइक में, प्रोपेनोइक को ब्यूटेनोइक में। इसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। कभी भी हमें कार्बन की संख्या बढ़ाना हो तो इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके मैकेनिज्म को चलिए हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इसका मैकेनिज्म, इसको यहां से उठाते हैं और इसी का मैकेनिज्म हमें पढ़ना है, तो इसको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलो इसको करते हैं कॉपी, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हम और वहां पर इन पेस्ट करते हैं। हमें इसी का मैकेनिज्म पढ़ना है। सीधा सीधा आप स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करो। ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ, ये मैकेनिज्म आपने पढ़ा हुआ, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आप करके देखो, चलो मेरे साथ करें आप, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ। अरे क्या हुआ भाई, ये हाँ चलो, मैकेनिज्म हम सब जानते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम SOCl2 से कराते हैं, ये मैं मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहा हूं, बच्चों ध्यान से देखो मैकेनिज्म। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं, ये हम सब जानते हैं कि ये OH के स्थान पे SOCl2 का Cl आ जाता है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है ये
एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड, ये आप जानते हैं। फिर इसके बाद का मैकेनिज्म आप जानते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो आप जानते हैं एसिड हैलाइड का रिएक्शन अगर हम कराते हैं डाइजोमीथेन के साथ, डाइजोमीथेन का स्ट्रक्चर ये होता है। और हम ये भी जानते हैं कि डाइजोमीथेन रेजोनेंस शो करता है, और इसका रेजोनेंस आप कैसे होता है, ये वाला बॉन्ड कार्बन पर आएगा, ये वाला बॉन्ड आगे जाएगा, और ये डाइजोमीथेन इन दोनों रेजोनेटिंग सेक्शन में लगातार रेजोनेंस करता रहता है। और याद रखिएगा यहाँ पर ये डाइजोमीथेन की इस कार्बन पर माइनस चार्ज की वजह से डाइजोमीथेन न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो कर रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल बनके इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, और फिर एसएनए टेक्निक द्वारा, आपने पढ़ा होगा एसएनए मैकेनिज्म, एसएनए टेक्निक द्वारा, अब ये एसएनए मैकेनिज्म को हम यहाँ नहीं बताते हैं, बस इतना लिख लो, ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से सीएल रिप्लेस हो जाएगा। थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया पर कोई बात नहीं, आपको ये इतना ही जरूरत है। फिर बन जाएगा ये RCO, आगे CH2N N+। अब याद रखिएगा इस कार्बन के दोनों तरफ, इस कार्बन के दोनों तरफ, इधर भी लेफ्ट साइड और इस कार्बन के राइट साइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो इस कार्बन का हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगा, जस्ट लाइक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, उससे भी ज्यादा एसिडिक होगा जी। तो यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक है। तो इस मोहल्ले में जो बेस आप यूज करेंगे, अगर आपने बाहर से क्या लिया, सिल्वर ऑक्साइड लिया, तो ये, अगर आपने ये नहीं लिया बाहर से, आपने सिर्फ डाइजो, तो यहाँ पर ये डाइजोमीथेन भी एक प्रकार से बेस का काम करता है। तो जो बेस होगा वो यहाँ से हाइड्रोजन चुरा लेगा, और बेस ने अगर यहाँ से हाइड्रोजन चुरा लिया है तो इस कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। इस कार्बन पर माइनस चार्ज आते ही ये बन जाएगा। गुरु यहाँ पर जैसे कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा, ये आसपास के इलेक्ट्रॉन को धक्का देना शुरू कर देगा, याद रखिएगा यहाँ पर जी। अब मैं आपको बताऊं, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये कार्बन अपने राइट साइड में भी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। इसमें एक चालाक बंदा है जिसका नाम है N2। N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है ये। अच्छा, ये माइनस चार्ज के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो आप पहले से जानते हैं। तो ये N2 यहां से बाहर भाग जाएगा। इस N2 के बाहर भागते ये हमें कुछ इस प्रकार से एक स्पीसीज का फॉर्मेशन होना चाहिए, मिलना चाहिए। यहां पर मैं ऊपर बना रहा हूं क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा। ये बनेगा RCOCH2, ये माइनस, ये बनेगा एसाइल कार्बिन। ये एसाइल ग्रुप है और ये कार्बिन है। एसाइल कार्बिन, सॉरी कार्बिन तो मैंने लिखा ही नहीं, ये एसाइल कार्बिन, क्योंकि जब ये बॉन्ड लेके जाएगा तो कार्बन पे प्लस आएगा और ये माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये बनेगा एसाइल कार्बिन। एसाइल कार्बिन ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पर अटैक बहुत कठिन, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसके साथ ये -M और -R ग्रुप अटैच है। इस -M -I ग्रुप के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ये बहुत परेशान है। तो इसमें अंदर ही अंदर तुरंत क्या होता है, एक रीअरेंजमेंट होता है। ये R जो होता है अपना बॉन्ड यहां से उठाता है और इस कार्बन को दे देता है। तो जब ये अपना बॉन्ड उठाएगा, इस कार्बन को देगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इस कीटीन में। अब लोगों ने देखा है, कई लोगों ने बताया है कि ये एसाइल कार्बिन बनता है इंडियन राइटर की बुक्स में, और कुछ लोग जो है, जो आप एथेंटिक बुक है वहां पर नहीं, ये हमें आइसोलेट नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? ये N2 यहां से बाहर भागता है और जिस समय ये बाहर भागना शुरू कर देता है उसी समय ये R अपना बॉन्ड लेके यहां पर शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ का माइनस और ये प्लस मिलके बना देते हैं इस कंपाउंड का फॉर्मेशन। ये ओ देखो, O डबल बॉन्ड C H और ये बन जाता R। दुनिया वाले इस कंपाउंड को कहते हैं कीटीन। दुनिया वाले इस कंपाउंड को कहते हैं कीटीन, और कीटीन में रेजोनेंस संभव है। याद रखिएगा यहाँ पर डायरेक्टली ये जो एनायन है ये कन्वर्ट हो जाता है इस कीटीन। ये एनायन कीटीन में कन्वर्ट हो गया। याद रखना, सबसे पहले स्टेप से गाड़ी हमारी यहाँ पर बढ़ी, फर्स्ट स्टेप से ये बना, फिर सेकेंड स्टेप से गाड़ी हमारी यहाँ पर पहुंची, इस CH2N2 की वजह से, बेस की वजह से गाड़ी हमारी यहाँ पर पहुंच गई कीटीन पर। थर्ड स्टेप की वजह से गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई। अब फोर्थ स्टेप की बारी है गुरु वाटर। अब वाटर अपना जलवा दिखाता है, तो वाटर की हाइड्रोलिसिस कैसे होगी? अगर हमने इसका रिएक्शन वाटर से कराया, इन द प्रेजेंस ऑफ H+,
ध्यान से देखिएगा, ये H कहां जुड़ेगा, देखो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है ये रेजोनेंस करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां पर आएगा, इस कार्बन पर माइनस चार्ज होगा, तो ये H प्लस जो होता है वो यहां जुड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन के रेजोनेंस हाइब्रिड में यहां पर माइनस चार्ज होगा। यूं समझो ये वाला बॉन्ड टूट के यहां पर आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां पर प्लस होगा, और इस माइनस के साथ जुड़ेगा H प्लस और इसके साथ जुड़ेगा वाटर, और हमें प्राप्त हो जाएगा ये दिस वन, हमें ये बन जाएगा, और वाटर के लोन पे डोनेट करने से ये बनेगा प्रोटोनेटेड, है ना। फिर वहां से H प्लस बाहर निकल जाएगा, और H प्लस के बाहर निकलते ही हमें मिल जाएगा, हमें वो घड़ी आ जाएगी जिस घड़ी का हमें क्या था इंतजार। हम पा गए वापस कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लो ये R और कार्बोक्सिलिक के बीच में ये CH2 आ चुका है, और ये CH2 किसका है, ये CH2 इसी डाइजोमीथेन का है बाबू मुशाई, ये CH2 किसका है, ये CH2 इसी डाइजोमीथेन का है, एंड वी गेट हायर होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आ गया CH2, नया CH2 आ गया। हाँ, यहां से H प्लस बाहर निकल गया, H प्लस कैटलिस्ट था, H प्लस यूज हुआ, H प्लस यहां पर बाहर निकल गया। हाँ, हो गया, आपने लिखा एल्कोहल। सोचो इसी क्वेश्चन को मैं बदलना चाहूं, अगर आपसे यहीं पर मैंने जो वाटर लिया है, यहां पर मैंने अगर एल्कोहल ले लिया, तो बोलेंगे सर वाटर लेकर एल्कोहल लेंगे तो नाली में गिर जाएंगे जी। ये जो चौथे स्टेप में हमने वाटर ले रखा था गुरु, अगर हमने यहाँ एल्कोहल ले लिया तो क्या होगा, हमने यहाँ ले लिया इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या यही बनेगा, यहाँ का प्रोडक्ट क्या होगा, तो बताए जी। आप भी ले लें वाटर के स्थान पे इथेनॉल, समझ जाएंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, या आपको ये ग्रुप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या आने वाला है। यहाँ पर भी अगर वाटर के स्थान पे इथेनॉल लेंगे तो ये ग्रुप आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या बनने वाला है। तो चलिए मैं लेता हूं इतना, बस सारे स्टेप तो सेम होंगे, ये इसके सारे स्टेप क्या होंगे, सेम होंगे। बस हमने क्या करना है, यहाँ पर ये चौथा स्टेप है जो यहाँ पर आपको इथेनॉल लेना है, तो यहाँ पर जैसे आप इथेनॉल लेंगे बच्चा पार्टी, यहाँ पर हो जाएगा इथेनॉल, यहाँ पर हो जाएगा H, और जब आप इथेनॉल लेंगे तो H प्लस बाहर निकलेगा, हमें ये प्राप्त हो जाएगा एस्टर, जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर इसी क्वेश्चन को मुझे थोड़ा आपको परेशान करना है कि आपको मैकेनिज्म आता है कि नहीं आता है, यहाँ पर हम इथेनॉल ले लें, तो गुरु अगर हमने यहाँ इथेनॉल ले लिया तो यहाँ आ जाएगा COO एस्टर, यहाँ पर आ जाएगा COO एस्टर, यहाँ पर COOET इथाइल, हो गया। आप एस्टर, हायर एस्टर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। सोचो बाबू मुशाई, अगर हमने यहाँ पर ये क्या अमोनिया ले लिया, कुछ और पेज खोल गया, यहाँ पर हमने ले लिया अमोनिया, यहाँ पर अगर हमने अमोनिया ले लिया गुरु, नेक्स्ट रिएक्शन में सेम क्वेश्चन में अगर हमने यहाँ अमोनिया ले लिया तो यहाँ पर नाइट्रोजन का अटैक होगा, और जब नाइट्रोजन का अटैक होगा तो नाइट्रोजन पर 3 H प्लस जुड़ेंगे और एक H बाहर निकलेगा, और हमें बचेगा यहाँ पर NH2 एंड वी गेट एमाइड। सेम क्वेश्चन करते वक्त याद रखना बच्चों कि अगर हमने यहाँ पर ले लिया ये अमोनिया, सपोज यहाँ पर हमने अमोनिया ले लिया, नया रिएक्शन यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एस्टर नहीं बनेगा बल्कि बन जाएगा एमाइड, CONH2। सेम क्वेश्चन में यहाँ पर जो COOET लिखे गए हैं यहाँ बन जाएंगे एमाइड, यहाँ बन जाएंगे CONH2। चलो सारे क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बनेगा। तो आपने एमाइड भी बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना लिया, एस्टर भी बना लिया, है ना। तो याद रखना एक मैकेनिज्म बाकी जगह अप्लाई करो। इसी तरह से आप चाहें तो आप अपने क्वेश्चन को कोरिलेट करके, अपने कंसेप्ट को कोरिलेट करके अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और बेहतरीन रैंक दे सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है बच्चों। टेक केयर योरसेल्फ, योर फैमिली। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।